एडिक्शन इज़ अ पॉइज़न। किसी भी चीज़ की लत लगाना एक जहर है। चाहे वो लड़की की हो, पैसे की हो, नशे की हो या फिर कोई भी चीज़ की हो। अगर तुमको उसकी लत लग गई वो तुमको बर्बाद कर देगी। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ छोड़ नहीं पा रहा हूँ या फिर मेरे से छूट नहीं रही है, तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि यार इसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। लड़की है तो यार इसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, या फिर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। या फिर नशा है, उससे तुम एडिक्ट हो गए कि यार मैं इसको छोड़ नहीं पाऊँगा। या फिर पैसों की हो गई कि यार पैसा ऐसा है। अगर तुम ऐसा ही सोचोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। टोटली तुमको बर्बाद कर देगी अगर किसी चीज़ से तुम एडिक्ट हो गए। सबको ये लगता है मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा, पर भाई तुम्हारे जैसे भी काफ़ी लोग हैं जो उन चीज़ों के बिना रह रहे हैं। इनफैक्ट उनने चालू भी नहीं करा। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनने चालू भी किया है, जिनने छोड़ भी दिया है। हनी सिंह के एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर कोई ने नशे किए हो तो उसने बोला उसके 7-8 साल 9 साल उसने जितने भी साल उसने बर्बाद किए हैं वो नशे के चक्कर में करे हैं उसने। ऐसे ही मैं बताता हूँ कि मेरे एक चाचा थे जिनको पैसों से बहुत प्यार था। उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई थी। उनका मार्बल का काम था। तो वो क्या करते थे कि काम, ठेकेदार थे मतलब मार्बल के, वो लोग बागों को पैसे मतलब काम पे लगाते थे, लेबरों को, उनको पैसे नहीं देते थे, उनका पैसा खा जाते थे। और काफ़ी जने थे जो उनको पैसे देते थे। मतलब उनका ये था कि डेली ना डेली किसी न किसी को अपनी बाटली में उतारना है, किसी न किसी से पैसे लेने हैं। डेली का उनका ऐसा था। वो बहुत लोगों से वो पैसे लेके आते थे, बहुतों से। डेली उनकी जेब में 5-6 हज़ार रुपये रहते थे, क्योंकि उनकी किडनी की जो डायलिसिस वगैरह होती है, मतलब पानी उनका फ़िल्टर नहीं होता किडनी में, तो ब्लड फ़िल्टर के थ्रू ऐसे पता नहीं कैसे करके पूरी बॉडी का पानी जो निकालते हैं वो डॉक्टर वगैरह निकालते हैं। मशीनें होती है हॉस्पिटल में, जो हर 3 दिन में निकलता था। 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आता था हर 3 दिन में। तो वो अगर कमाते भी थे तो भी वो पैसा भी उनके उसमें चल जाता था। उनको पैसों का इतना हो गया था कि उन पे कम से कम इतना कर्जा था, पर आज तक कोई घर पे पैसे मांगने नहीं आया। उनकी भी हालत ऐसी थी कि वो देना चाहें तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो 5 हज़ार भी कमा रहे तो तीसरे दिन उनके 5 हज़ार लग जाएंगे। मतलब जो वो पैसा कमा रहे वो भी उनके जा रहे थे, मेरे पापा जो उनको पैसा देते थे वो भी जाते थे, और जो दूसरों से ले लिए वो भी जाते थे। मतलब वो किसी को पैसा चुका नहीं पाते थे। ऐसी उनकी कंडीशन हो गई थी। एट द एंड उनको ये था कि किसी न किसी से वो पैसे लेते थे। तो जब उनका आखिरी टाइम आया, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर जो उनका आखिरी टाइम था उस टाइम उनको, मेरे पापा को पता था कि उनको पैसों से प्यार है। तो मेरे पापा ने उनके लिए, एक दोस्त आया था उनका, तो उसको 3 हज़ार रुपये दिए थे कि जाके अंदर उसको दे देना कि यार ये ले पैसे रख ले, मज़े कर। मतलब एक रहता है आदमी को पैसों से प्यार है, तो जब उनकी श्रद्धा भी नहीं थी ना कि मैं इन पैसों को काम में भी ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, तो जब मेरे पापा ने उनके भाई, उनका दोस्त आया था कोई, उसको दिए थे पैसे और उसके थ्रू वो मिलने गए थे अंदर। तो उनने उससे बात करी थी मेरे चाचा से उनने, तो धीरे धीरे आखिरी में जाते वक्त बोल दिया कि ये ले 3 हज़ार रुपये रख ले, मज़े कर लेना, या फिर 3 हज़ार रुपये रख, काम आएंगे, ऐसे कुछ। तो भाई एट द एंड उनने ऐसे बोला कि यार मेरे भाई ने मना कर दिया, मेरे को पैसा नहीं लेना है किसी से। मतलब मेरे पापा ने पहले मना कर दी थी कि तू किसी से पैसे मत मांगे, अगर ये अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे से मांग जितने चाहिए तेरे को। मतलब हमारी जॉइंट फैमिली थी तो कोई ऐसा नहीं था कुछ इशू कि मेरे पापा नहीं दे रहे या कुछ। तो ऐसे करके उनने पैसों की मना कर दी थी। मतलब एट द एंड उनकी इतनी श्रद्धा नहीं है कि वो खड़े भी हो पाए। मैं उनको खड़ा करता था पकड़ के, पर पैसा उनके लिए इतना प्यारा था, मतलब एडिक्ट हो गए थे एक तरह से वो पैसों के लिए। तो मैं बताता हूँ, किसी भी चीज़ की लत लगाना तुमको बर्बाद कर देगी। पैसा उनने दूसरों का भी खाया तो दूसरे उनको गाली भी देते थे। कई लेबर बेचारे बहुत मेहनत कर करके, भरी गर्मी में कर करके मेहनत करके पैसा कमा रहे, और वो उनका पैसा खा गए, तो अगला बद्दुआ ही देगा। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ की लत लगाना एक सबसे बड़ी ये चीज़ है कि तुमको बर्बाद कर देगी। पैसा ही नहीं करता बर्बाद, नशे भी कर देते हैं, लड़कियाँ भी कर देती है। कई बच्चे होंगे, कई लड़के होंगे जो छोरियों के चक्कर में सुसाइड कर दिया, या फिर कई छोरियाँ। अभी रिसेंटली कई 1-1.5 महीना हुआ होगा, मेरे को नहीं पता उस लड़की ने क्यों किया, पर क्लास के बच्चे भी वगैरह बोल रहे थे कि उसने कुछ ऐसा ही चक्कर था, इस चक्कर में सुसाइड किया। हमारी क्लास की लड़की थी एक खुद। तो भाई किसी के पीछे एडिक्ट मत हो, किसी की लत मत लगाओ। कोई भी है, अगर वो रुकना चाह रहा है तुम्हारे साथ तो रुको, नहीं रुकना चाह रहा नहीं रुके, कोई मैटर नहीं करता। बहुत दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। तुम्हारे को जो छोरी पसंद है या फिर तुमको जो भी छोरा पसंद है, उसके जैसे 100 आदमी मिलेंगे, और तुम ये देखोगे कि मेरे को इससे बेटर नहीं मिलेगा, तुमको उससे 10 गुना बेटर मिलेगा। मेरे को भी लत लग गई थी बीच में। मेरे को भी ऐसा था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम वीड पिया था तो मेरे को कुछ ही नहीं हुआ था।
मतलब गैप लेके पिया था, फिर मैंने 1.5 साल बाद फिर पिया, फिर मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर गैप लेके मैंने पिया, फिर मेरे को कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने फिर धीरे धीरे मेरे को इतना हो गया कि मैंने 1 महीने में 4 या 5 बार पी लिया। तो फिर मेरे को ये अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। मेरे को ये लगता था कि यार पी के अगर अपन उस दुनिया में जाते हैं ना, वही अपन को मस्त लगती। मैं एडिक्ट होने लग गया उससे। मेरे को पता पड़ गया स्टार्टिंग में ही कि यार अपन को इसकी आदत लगने वाली है। मैंने वहीं की वहीं मेरे सर्कल को छोड़ना कम किया। मतलब जो मेरा पहले सर्कल था मैंने उसको बंद कर दिया जाना। मेरे को पता है अगर मैं जाऊँगा तो ऐसे सर्व होएगी तो मेरे को लेना पड़ेगा, तो मैं जाता नहीं था। मैंने ये सबसे पहले ये काम किया है। और मेरे को ये पता पड़ गया था, दोस्त तुम्हारे ऐसे बोलते, मेरे को ऐसे बोलते थे। मैंने कहा यार मैं इससे एडिक्ट हो रहा हूँ, मैं नहीं पीऊँगा। मैं ऐसे बोलता था तो वो क्या बोलते, भाई कंट्रोल करना तो खुद के ऊपर है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्या तू है। मतलब तुमको ऐसी चीज़ करेंगे फिर तुमको ऐसा लगेगा कि यार हाँ यार मैं तो खुद को कंट्रोल कर लूँगा, पी लेता हूँ। पी लोगे नहीं, तुम एडिक्ट हो जाओगे भाई उस चीज़ से। मैं एडिक्ट होने वाला था, इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया। तो ये मेरे को एक ऐसा लगा कि यार मैंने सबसे बढ़िया कदम उठाया है कि मैं अगर गांजे से एडिक्ट हो जाता या फिर वीड से एडिक्ट हो जाता तो मैं अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता, मेरे घर वालों की कर देता, जिनके मैं एक ही लड़का हूँ। वो ये सोचते यार हमारा लड़का इतना अच्छा है, पढ़ रहा है। हमारी कॉलोनी के भी एक हैं अंकल, उनका भी साला था जो कल ही पता पड़ा मेरे को कि वो एक्सपायर हो गया। उसके 5 साल का बच्चा है एक। वो किस चीज़ से, कि उसकी भी किडनी ख़राब हो गई। वो दारू बहुत पीते थे, ऐसे बता रहे थे वो। तो भाई किसी भी चीज़ की अगर तुम लत लगाओगे तो तुमको बर्बाद कर देगी। अगर ऐसे ही तुम अगर फ़ोन की भी लगाओगे, पूरे दिन फ़ोन वगैरह चलाते रहोगे, वो तुमको बर्बाद कर देगा। पैसों की लगाओगे, एक ये होता है कि आदमी पैसा जिसके पास ज़्यादा आ जाता है ना, खुद के पैसे से वो खुद ही मरता है। क्योंकि उसको पैसों से इतना हो जाता है वो कि उसके पास जितना पैसा आता जाएगा वो शौक सोचेगा तगड़े तगड़े कि भाई मैं तो बाहर घूमने जाऊँ, मैं थाईलैंड रह रहा हूँ, ये रह रहा हूँ। और एक आदमी का रहता है यार पैसा आ गया, नशे करो। नशा सबसे ज़्यादा करते हैं आजकल लोग जिनके पास पैसा आ जाता है। सिगरेट, दारू, ये तो सब छोटी छोटी चीज़ है। मतलब इतने हाई लेवल का नशा है कि बचता ही नहीं है आदमी। कोई को ड्रग्स की हो जाती है, ड्रग्स से एडिक्ट हो जाता है। कोई पहले दोस्त गए थे मेरे मनाली वगैरह, जो उनने बोला था कि भाई वहाँ पे तो हमने बहुत तगड़ा नशा किया था। बोले 16,000 का इतना सा आया था, 20,000 का इतना सा आया था। मतलब पता नहीं कैसा नशा था। बोले भाई नशे तो इतने हैं। मैंने पूछा था कि यार कितने तरह के नशे होते, तो उन्होंने बोला नशे इतने हैं कि तू ख़त्म हो जाएगा नशे में। तो ये चीज़ मेरे को पता है भाई, वो पहले गए थे तो उनने नशे किए थे, क्या पता अब और नशे आ गए हों तगड़े तगड़े। इतने नशे आते हैं, जितने तुम करते जाओगे तुमको उसकी आदत लग जाएगी। काफ़ी लोग इंजेक्शन लगाते हैं, उनको इंजेक्शन की लत लग गई। काफ़ी लोग, बहुत नशे हैं यार, हर चीज़ की नशे। ज़्यादातर लोग बाग नशों से एडिक्ट होते हैं। और कोई कोई लड़की से अटैचमेंट हो जाती है, उससे एडिक्ट हो जाते हैं। पैसों से मेरे को लग नहीं रहा ज़्यादा लोग होते हैं। पैसा तो आज है कल नहीं है, ऐसे चलता रहता है। पर नशा और लड़की, इनसे ज़्यादा एडिक्ट होते। तो मैं कहता हूँ भाई किसी भी चीज़ की लत मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास लड़की रुक रही है, रुको, नहीं रुक रही जाने दो। एकदम खींचोगे तुम तो तुम्हारे पास वैसे भी नहीं रुकेगी। सबको एक बार में पता पड़ जाता है कि यार मेरे को इसकी लत लग गई। कोई सिगरेट भी पीता है उसको पता पड़ जाता है यार मेरे को लत लग गई। जैसे मेरे को गांजे की लगने वाली थी, पर मैंने स्टार्टिंग ही फेज़ में उसको छोड़ दिया कि यार मेरे को लग जाएगी, मेरे को पता है मेरे से नहीं होगा कंट्रोल। और कई लोग कंट्रोल कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हमको लत नहीं है, छोड़ना चाहूँ अभी छोड़ दूँ। बातें सबकी यही रहती हैं, पर किसी से छूटता नहीं है। तो मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ की लत मत लगाओ। किसी भी चीज़ की लत लगेगी तुमको टोटली बर्बाद कर देगी। ये एक जहर है। अगर तुम नशे की सोचोगे, नशा सबसे बड़ा जहर है। अगर तुमको जहर खाने में लोग बाग डरते हैं। अब आज की बात है कि मेरी जिम के दोस्त हैं, वो सिगरेट वगैरह पीते हैं। पर जैसे ही मेरे जिम वाले ने बोला कि प्रोटीन वगैरह लोगे, सप्लीमेंट वगैरह लोगे, तो उनने बोला कि भैया यार कुछ होगा नहीं क्या। मतलब तुम यार सिगरेट से नहीं डर रहे, तुम सप्लीमेंट से डर रहे हो कि कुछ होगा कि नहीं होगा। ये वाली मेंटल थिंकिंग है लोगों की। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ की लत मत लगाओ। जिसकी भी लत लगे तुमको स्टार्टिंग फेज़ में पता पड़ जाता है कि यार इसकी मेरे को लत लग गई। जब तुमको लत का पता पड़ जाए कि यार ये वही सही टाइम है तुम्हारा कि तुम उसको छोड़ो और उसको आगे बढ़ो। किसी भी चीज़ से एडिक्ट होना कुछ ही नहीं है। अपन ह्यूमन बीइंग है यार, अपन का जो मन करे अपन वो कर सकते हैं। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपन कि यार इसके ऊपर अपन रुक रहे हैं, यार इसके अलावा अपन का कोई नहीं है। अपन इंडिपेंडेंट रहना सीखो खुद पे। किसी की लत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है अपन को। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, ये सोच के चलो अपना। किसी की भी तुमको लत लगती है तो बस मेरा तो यही कहना है कि किसी की लत मत लगाओ। जिसको भी लत लग रही है सब चीज़ छोड़ो, खुद को टाइम दो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो और आगे बढ़ो।